छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से होने वाले नगरीय निकाय चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच डीडी समाचार के चैनल हेड द्रोणाचार्य दुबे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ बड़कू भैया से जनता के सवालों का जवाब मांगा। क्या कुछ खास रहा इस पिटारे में, आइए विस्तार से देखते हैं। निगम चुनाव 2024 का आगाज हो चला है। राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी ज़मीन तलाशने में जुटे हुए हैं। नगर निगम चिरमिरी में भी जो नेता हैं अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, रायपुर राजधानी तक पहुंच रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि टिकट इस बार उनको पार्टी दे और इसके बाद वो महापौर का चुनाव लड़कर जन सेवा के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएँ। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी के पास, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, लंबे समय से कांग्रेस की सेवा भी कर रहे हैं और बार बार पार्टी से टिकट की अपेक्षा भी रख रहे हैं, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या तो फिर नगरीय निकाय चुनाव हो। इस बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं और आम जनता के बीच में भी अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी के ऊपर वरिष्ठ नेताओं के सामने भी अपनी बात रख रहे हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि जो नगरीय निकाय चुनाव 5 साल जो कांग्रेस की सत्ता रही है, महापौर बैठे थे, वो क्या काम की हैं, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ और आगे की क्या रणनीति है इनका। चूँकि विदेशों में भी घूम कर आए हैं, वहाँ की भी राजनीति से भली भांति परिचित हैं, शिक्षा से परिचित हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर परिचित हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि किस तरह से वो चाहते हैं कि अगर नगर निगम में वो खुद बैठते हैं महापौर के रूप में तो नगर निगम का किस तरह से बदलाव हो और किस तरह से विकास हो। तो गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डीडी समाचार में। जैसा कि नगर निगम चुनाव का आगाज़ हो चला है, क्या सोचते हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल में। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहते हैं और पिछले 4 बार भी चुनाव हुए, लगातार चुनाव हुए। अपन कांग्रेस के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बड़ी जिम्मेदारी से अपन काम किए। भाई पार्टी के काम करना और एक अपनी अच्छी पृष्ठभूमि बननी चाहिए। अब पिछले बार जो चुनाव हुआ महापौर का, वो अलग तरीके से हुआ। इस बार महापौर का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इसके लिए भी एक मतलब गजट जारी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब चुनाव सामने जो बहुत जल्दी होने वाला है महापौर का, मेयर का, महापौर के चुनाव में देखिए हर पार्टी से हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे टिकट मिले, उसका हक भी बनता है, जायज़ है कि जो पार्टी के लिए मेहनत करता है वो चाहेगा कि मुझे भी एक बार मौका मिले। तो टिकट जो है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, पर टिकट मांगने तक विरोध होना लाजमी है और एक स्वस्थ राजनीतिक परिचर्चा भी है। नहीं, विरोध की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? नगरीय निकाय चुनाव सामने है, इसमें आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? आप उसमें कितना फिट बैठते हैं? मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, चिरमिरी की जनता बहुत भोली भाली है। चिरमिरी जनता चाहती कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े जो सामाजिक हो, व्यवहारिक हो और लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। यह नहीं कि यहाँ आधा दिन रहे, आधा दिन कहीं और चला जाए, या ग्रामीण क्षेत्र का हो या मनेगढ़ क्षेत्र का हो या अन्य क्षेत्र। चिरमिरी जनता चाहती है कि चिरमिरी का ही हमारा महापौर हो और चिरमिरी के मध्य शहर का हो, ताकि अपनी हम कोई भी परेशानी हो, कोई दुख जाकर वहाँ पर पहुँच सके, उससे बात कर सके और अपनी समस्या दूर कर सके। अब सवाल क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट दे इस बार जो जीत के आ जाए। केवल टिकट देने भर से नहीं कि हम टिकट दे दिए, टिकट बाद दिए और तीसरी हो गया। टिकट ऐसे व्यक्ति को इस बार मिलना चाहिए जो चुनाव जीत के आए, चुनाव जीत के आए और ऐसे भी लापरवाही टिकट बांटने में न हो कि हम टिकट किसी को दे रहे हैं, वो व्यक्ति फिर हंसी का पात्र बन गया और कई तरह के उसके बाद पहले से ही गड़बड़ घोटाला अन्य लगा हो। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं पार्टी से यही बोलूँगा कि टिकट किसी को भी दें, मैं भी दावेदारी करूँगा, वो अलग मैटर है, पर पार्टी अगर मुझे समझती है कि अगर जीत सकता है तो उसी को दे और अन्य व्यक्ति को टिकट देने से जो हार के आए या जिसकी स्थिति मजबूत न हो, वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये मैं पार्टी से निवेदन करूंगा, अपनी बात पार्टी को रखूंगा। विधानसभा में तो आपने खुल के विरोध किया था, आपकी बात तो पार्टी ने मान ली, उनको टिकट ही नहीं दिया।
तो इस बार भी उसी तरह होगा, आप ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि विधानसभा जो चुनाव था वो विधानसभा जो मनेगढ़ विधानसभा 3 विभागों में बटा है। पहला मनेगढ़ शहरी क्षेत्र, दूसरा कोलफील्ड एरिया, तीसरा चिमरी एक अपना अलग क्षेत्र हो गया, खड़गवा ग्रामीण क्षेत्र, और तीसरा कोलफील्ड चिमरी एरिया हो गया। चिमरी से टिकट अगर यहाँ पर कांग्रेस देती, चिमरी से टिकट कांग्रेस किसी को भी देती, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है, मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, चिमरी से अगर टिकट पार्टी देती तो हम यहाँ से चुनाव जरूर जीतते। क्यों? कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस ने बना दी जिला अध्यक्ष, मनेगढ़ एमसीबी को बना दिया जिला, चिमरी कुछ मिला नहीं। तो चिमरी को और चिमरी की जनता चाह रही थी कि हमें भी कुछ मिले। हमें क्या मिले? विधायक मिल जाए। विधायक चिमरी का होता, विधायक का व्यक्ति चिमरी का व्यक्ति विधायक के लिए खड़ा होता तो आराम से। तो आपने तो विनय जायसवाल का भी विरोध किया, वो तो चिरमिरी से नहीं है क्या? देखिए क्या विनय जायसवाल जी की बात, अपन एक कांग्रेसी अच्छे नेता हैं और बिल्कुल सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कांग्रेस के सरकार में अच्छा काम किया है, नो डाउट। पर जनता चेहरा परिवर्तन चाहती है, जनता फेस चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे, कोई कितना अच्छा कार्य क्यों नहीं किया हो, पर 5 साल में चेहरा बदल देती है। चेहरा बदलने से पार्टी को हमेशा जीत हासिल हुआ है, ऐसा हमने देखा है। 100 में 90% आप देखिए चेहरा बदल देते हैं, चेहरा बदलने पर पार्टी जीत जाती है। विनय ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया, महंत जी ने अच्छा काम किया, TS बाबा ने अच्छा काम किया, सब लोग अच्छा काम किए, समग्र लोग अच्छा काम किए। पर समय रहते अगर चेहरा बदल देते हैं तो जीत पक्की और सुनिश्चित हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। एक बड़ा विचित्र सा बात लग रहा है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और आप भाजपा के पर पार्टी में चलने की बात कर रहे हैं कि भाजपा अगर बार बार चेहरा बदल दे रहा है तो आप भी चेहरा बदलना चाहते हैं। मतलब आपकी परिपाटी खत्म हो गई, आप भाजपा के हिसाब से चलेंगे? देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भाजपा देख के कर रही है। हमारी कांग्रेस की अच्छी चीज़ों को भाजपा उसको उसी मार्गदर्शन में चल रही है, चाहे किसी की बात ले लें। जब हमारी हर अच्छी चीज़ को भाजपा अनुयायी उसको करती है, देखती है, उसके रास्ते में चलती है, तो थोड़ी चीज़ हमको भी सीखना चाहिए। इंसान, व्यक्ति हो, परिवार हो, पार्टी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति देख के ही सीखता है और देख के ही रिफाइन होता है। हमारी बहुत सी योजनाएं आज भाजपा कर रही है। हमारे नेताओं को भाजपा हाईजैक कर रही है, हमारे नेताओं को हाईजैक कर रही है। महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सफाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सारी चीज़ तो भाजपा में हम कांग्रेस ही देख के सीख रही है। यहाँ तो को भाजपा में जितने भी विधायक हो कांग्रेस है, इसमें आपको 50% तो कांग्रेस से मिलेंगे। तो ऐसा ही नहीं कहा चाहता। हर व्यक्ति अपडेट होने के लिए एक दूसरे से सीखना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देर खाली हम नगर निगम की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि नगर निगम का चुनाव सामने है। मुझे ये बताइए, अब या तो सामान्य सीट होगा या OBC होगा, जैसा अभी तक चर्चा चल रहा है। अगर OBC होता है तो पूर्व महापौर डमरू रेड्डी भी प्रयास कर रहे हैं, आपके यूनियन के लीडर है सुभाष कश्यप जी प्रयास कर रहे हैं, स्वयं डॉक्टर विनय जायसवाल पूर्व विधायक वो भी कहीं ना कहीं लाइन में लगे हुए हैं, उनकी पत्नी जो महापौर रही है वो भी लाइन में है, और बहुत सारे नेता हैं। क्या ये अच्छे कैंडिडेट नहीं है? देखिए चुनाव और टिकट पाना दोनों अलग अलग है। चुनाव लड़ना, टिकट सिंबल पार्टी से लड़ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लोग चाहते हैं कि भाई हमको भी टिकट मिले, हम भी रिपीट हो जाएं, हमें भी मिले। पर जनता और आज की जो सोच है, आज के जो युवा साथी है, हमेशा परिवर्तन चाहते हैं। चाहे कोई भी जिन लोगों को भी आप नाम लिए, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सभी महापौर का चुनाव लड़ने के लिए सभी वो काबिलियत रखते हैं और मैं सबको साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल लड़ना चाहिए। जब तक आपको टिकट न मिले, आप अपने लिए प्रयास करिए, और हम अपने लिए प्रयास नहीं करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी हमारे लिए करेगा। पर जिसको टिकट मिलता है या जिसको पार्टी एक जिम्मेदारी देती है, फिर उसके लिए काम करना चाहिए। संगठन का मकसद यही है। और मैं तो यही बोलूँगा कि टिकट नहीं मिलने तक आप कुछ भी सोच सकते हैं, भाव विद्वेष रख सकते हैं, पर टिकट मिलने के बाद हमेशा देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी टिकट मिलने के पहले तक विवाद रहेगा। जैसे टिकट मिलता है सब एक मिल हो जाते हैं और हम एक मिल के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अभी लोकसभा चुनाव देखी हमने, सब लोग हम एक साथ मिले और चुनाव लड़े। लोकसभा में तो इसलिए लड़े क्योंकि बड़े नेता थे, तो आप लोग सब कोई साथ में थे। लेकिन जहाँ पर स्थानीय बात आ जाती है, विधानसभा की देख लीजिए, विधानसभा में तो इतने टुकड़े हुए आप लोगों के कि जिसको गिनना मुश्किल था। देखिए बड़ा नेता भी छोटे से ही बड़ा बनता है।
छोटे से ही बड़ा बनता है। नहीं, तो आप भी तो बड़े नेता हैं ना। नहीं, हम लोग भाई छोटे से कार्यकर्ता हैं। एक बात जरूर है कि भाई आज तक हम चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि बिना चुनाव लड़े व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। अब महन जी बड़े नेता है, ठीक बात है, लेकिन स्थिति महन जी का जो चुनाव की स्थिति ये थी कि भाई बाहरी कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट, इस बात पर चुनाव लड़ा गया। इधर मोदी जी ने बहुत प्रयास किया कि चुनाव महन जी हार जाएँ, इधर अमित शाह ने कोरबा में प्रयास किया चुनाव महन जी हार जाएँ, पर यहाँ पर लोकल मुद्दा बाहर का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ा गया। और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिला तक एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम किया, तन मन धन लगाकर। मैंने खुद तन मन अपना धन लगा काम किया और अपने जो मुझे बूथों की जिम्मेदारी मिली थी सारे बूथों में मैं कांग्रेस को बढ़त दिलाया। अब सवाल है कि कैंडिडेट 19-20 होने से पार्टियां को हार जीत होती है। जैसे विधानसभा में हमारी हार हुई क्योंकि कैंडिडेट कुछ कमी रह गई या कुछ हमारे को टिकट बांटने में भूल चूक हुआ। वैसे अब लोकसभा में देखिए, लोकसभा में टिकट सही बटा, हम चुनाव जीत गए। तो छोटा बड़ा, छोटे से ही बड़े बनते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है। एकता और संगठन मुख्य चीज़ होती है पार्टी में। एकता और संगठन है तो हम किसी से भी लड़ जाएंगे। और हार जीत तो एक अपनी मर्यादा है, हार जीत तो होते रहते हैं, पर हमारा संगठन हमेशा मजबूत रहना चाहिए और संगठन को साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमेशा जीतेंगे। आपने कहा आप पार्टी के लिए तन मन धन तीनों दिए हैं। तन मन का तो आकलन नहीं किया जा सकता, धन कितना खर्चा हुआ है? देखिए, कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं जो हमारे अपने लोग हैं जिसको हम, फिर भी कितना हुआ होगा? देखिए क्या होता है कि दान की कोई सीमा नहीं होती है। हम उसको दान के रूप में खर्च किए और दान कभी बताया नहीं जाता है। हम उसको धर्म के रूप में खर्च किए, हम धर्मार्थ किए और धर्मार्थ का कभी उल्लेख नहीं होना चाहिए। तो इसको आप धर्मार्थ और धर्म तक ही सीमित रखिए, इसको बताया जाना उचित नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी सोच है। कम से कम आप पार्टी फंड में या जो भी जैसा भी जहाँ भी खर्चा हुआ उसको धर्म के रूप में ले रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो अभी महापौर हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, ये खुद एक बार प्रयास कर सकती हैं? या अगर चेहरा बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलाव भी ज़रूरी है। और जो अभी के महापौर हैं बहुत अच्छी महापौर हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, पर पार्टी के पास बहुत भी ऐसे प्लेटफार्म हैं, अच्छी जगह हैं, वहाँ आने वाले समय विधानसभा का चुनाव है। तो देखिए, पार्टी जो जिताऊ प्रत्याशी है और चाहती है कि जो कैंडिडेट जीत जाए अपन उसको टिकट दें। और सवाल ये होता है कि रिपीट कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। जनता स्वीकार करती है, पर जनता ही चाहती है कि भाई ऐसा व्यक्ति आए जो फ्रेश चेहरा हो, सामाजिक व्यक्ति हो, पवित्र हो, निष्कलंक हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर आरोप पत्र न लगा हो, मंच में खड़े होने के बाद सामने की पार्टी उसके ऊपर आरोप सिद्ध न कर पाए, आरोप मढ़ नहीं पाए। तो ऐसा निष्कलंक पवित्र कैंडिडेट होना चाहिए कांग्रेस के लिए, ताकि दूसरा व्यक्ति देख कर के हिल जाए कि यार इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो ये सोच करके अगर कैंडिडेट यहाँ दिया जाएगा तो मेरा पक्का वादा है कि हम फिर कांग्रेस का महापौर यहाँ से बनेगा और मोहभंग होगा। और आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे महापौर के लिए जिम्मेदारी सौंपती है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब वो नहीं हो कि मुझे मिल ही जाए, पर अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो बिल्कुल मैं संगठन के साथ रहकर चुनाव लड़ूंगा। और फिर जनता जनार्दन है, वो जाने मेरा बात व्यवहार, मेरे विचार, मेरी सोच फिर उसके ऊपर है। हाँ जी, लेकिन प्रयास मेरा ये अच्छा रहेगा कि मैं अगर टिकट मिलता तो ज़रूर पार्टी की झोली में एक अच्छा माहौल जाए और जीत के जाऊँ। हाँ, एक चीज़ तो समझ में आ रहा है। 1 साल पहले भी हमने आपका इंटरव्यू लिया था, उस समय बड़े ज़ोर शोर से आपने बड़ा मुखर होकर आपने विरोध किया था, चाहे संगठन की बात हो, संगठन में भ्रष्टाचार जो हुआ है, कांग्रेस के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं जो कर रहे थे उनका आपने खुल के विरोध किया। लेकिन लगता है नेताओं का कुछ ज़्यादा ही आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस बार बड़ा सदा बात आप कर रहे हैं, बहुत सीधा एकदम सिंपल बात कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं झलक रहा है। क्या बात है, कुछ ज़्यादा दबाव पड़ गया था क्या? नहीं, जब व्यक्ति जैसे उम्र बढ़ती है वैसे व्यक्ति निकल। 1 साल में इतना ज़्यादा उम्र कैसे बढ़ गया? वैसे व्यक्ति निखरता है। और आज हमारी जो लोग हैं वो सब अपने लोग हैं और हमें अभी संघर्ष करना है। हम कई जगह हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है, कई राज हमसे छिन गए हैं, तो अभी हमको तो ये देखना है कि हम कैसे आपस में मिल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ें और आगे एक अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि हमारी पार्टी जो आज 138 साल पुरानी पार्टी है वो कहीं भी उसका नाम बदनाम ना हो। क्योंकि
व्यक्ति से पार्टी होती है और पार्टी से ही देश होता है। जैसे परिवार, व्यक्ति से परिवार होता है, परिवार से समाज होता है, उसी तरह लगा हुआ है। और कल क्या था, समय, संबंध और स्वास्थ्य। समय, संबंध और स्वास्थ्य हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ये परिवर्तनशील है। उस समय क्या माहौल में आपने प्रश्न किया था, उसके लिए आपको साधुवाद। आज आप इस माहौल में प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। हम सब मिल करके साथ चुनाव लड़ेंगे और हम बिल्कुल महापौर को चुनाव जीत के आएंगे। 13 के 13 महापौर हम जीतेंगे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारी सरकार 5 सालों में बहुत काम की है। और इधर भारतीय जनता पार्टी को आप देख लो, 1 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल बड़ी बड़ी बातें, लाग लपेट, झूठ के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। आप चलिए, एक चीज़ तो अच्छा लगा कि कम से कम 1 साल में आपके बात, व्यवहार और प्रहार, ये तीनों में परिवर्तन आया। एक सधे हुए नेता, एक वरिष्ठ नेता की तरह आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर चलने की बात करें, बहुत अच्छी बात है। ये निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएगा और जो इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी जनता भी चिरमिरी को देखेगी, वो भी ये समझेगी कि वाकई में आप में कितना सुधार हुआ 1 साल पहले और 1 साल के बाद में। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आप जब विदेश भ्रमण में गए थे, विदेश दौरे में गए हुए थे, तो महंत का फ़ोन आपके पास बहुत बार बार आ रहा था। क्या कहा महंत जी ने आपको? नहीं, महंत जी हमारे शीर्ष नेता हैं और महंत जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। वो बार बार यही कहा करते थे, यार गुप्ता जी आप 2 महीने के लिए चले गए हम लोग को छोड़ के, पर कुछ अनुसंधान करना। तो हमने अनुसंधान किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में सबको लेकर लोग वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। यहाँ पर जात पात, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का डर दिखाकर लोग शासन कर रहे हैं, या ईवीएम की बात कर रहे हैं, या डर की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके वोट खींच ले रहे हैं। आज अमेरिका में मैंने कहा, अमेरिका में जाइए आपको मंदिर मिलेगा पर वहाँ पर घंटा ऐसा बजेगा नहीं, मस्जिद मिलेगा पर अजान होगा तो मस्जिद के अंदर ही अजान लोगों को मालूम चलेगा। चर्च की घंटी बजती है, बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। गुरुद्वारे में गुरु सिंह जी का आवाज़ बाहर सड़क में नहीं दिखता है। सारे धर्म के लोग वहाँ रहते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। पर यहाँ भारत में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक डर का जो माहौल बना के रखे हैं, उस माहौल का मैं विरोध करता हूँ। आप जो चीज़ बोल रहे हैं कि मंदिर में घंटा नहीं है, बाहर तक सुनाई नहीं देता है, मस्जिद की आवाज़ जो है बाहर तक नहीं आती है, गुरुद्वारे की आवाज़ बाहर तक नहीं जाती है, तो ये तो बंधन है ना, ये तो बंधन है कि मतलब आपकी आवाज़ बाहर तक नहीं आना चाहिए। भारत में तो इसकी पूरी छूट मिली हुई है, लोग लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे हैं, डीजे बज रहा है, घंटा लगा हुआ है, तो यहाँ तो ज़्यादा स्वतंत्रता है, विविधताएं हैं, भारतीय संस्कृति है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी आप जानते हैं, पूरे विश्व में इसका डंका पीटा जाता है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में पूरा लोकतंत्र इतने अच्छे से काम कर रहा है, फिर आप इस तरह से बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी एक जीव हैं। जीव जंतु भी एक जीव हैं। आप देखिए, मैं अपने भारत में बहुत जगह, भारत को बहुत प्यार करते हैं, भारत के हर चीज़ को हम समझते हैं। आपको गौरैया नहीं दिखेंगी, पशु पक्षी नहीं देखेंगे। यही हल्ला, यही शोरगुल, यही अजान, यही घंटा की वजह से जो छोटे मोटे जानवर हैं, जो वो भी जीव हैं, वो डर के भाग जाते हैं। मतलब मैं भारत और अमेरिका की तुलना में करूं तो भारत हमारा महान देश है, पर अमेरिका में पशु पक्षी भी इस ढोल धमाका लड़ाई झगड़े से दूर है। वहाँ पर इस तरह की नहीं है कि हम यहाँ पर डंका बजा रहे हैं, सारा कोई पशु पक्षी जो जानवर सड़क में नहीं दिखते हैं। मतलब वहाँ उनको भी डर है कि नहीं यार ये काहे का आवाज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ढोल धमाका पीछने से जो छोटे मोटे जानवर है, जीव जंतु, पशु पक्षी दिखते नहीं। इसका कारण यही है कि हम लोग सब धर्म को साथ लेकर चलना अच्छी बात है। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन उसका धर्म को मानने का मतलब ही नहीं कि आप सड़क चौराहे में जाकर हल्ला करें, डीजे बजाएं, बीच में आप सड़क में नमाज पढ़ें या घंटा बजाएं। ये सब चीज़ अपने धर्म को प्रदर्शन करने का एक अच्छा माध्यम नहीं है। आप पूजा करिए, हम भी करते हैं। अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी है, भारत में 150 करोड़ की आबादी है। इंडिया से अमेरिका 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर लोगों को आज़ादी सीमित तक है। उस आज़ादी को लोग समझते हैं कि हमारी यहाँ तक आज़ादी है, लेकिन हमारे इंडिया में लोग आज़ादी का दुरुपयोग करने लग गए हैं धर्म के नाम पर। मैं समझ सकता हूँ, आपका कहने का मतलब है कि धर्म के रूप से प्रचार ना करना है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, धार्मिक है, धर्म का पालन कीजिए, लेकिन प्रचार मत कीजिए। उसका संकेत लोगों को मत दिखाइए कि हमारा धर्म ये है, हम उसका प्रचार करें। आपकी बात को मैं समझ गया। सीधे आते हैं अपन फिर से नगर निगम चुनाव की ओर।
मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं, आप पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बड़े नेता अगर चाहें तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, अगर चूंकि पिछली बार की तरह ना हो कि कह दिए कि ठीक है आप तैयारी करो, लास्ट में जब टाइम आया तो पता चला कि आपको टिकट ही नहीं दिया। तो इस बार आप नहीं चाहते हैं ऐसा, इस बार आप चाहते हैं कि भैया पूरी तरह हो, टिकट दे दो, इसके बाद मैदान में उतरूँगा। ये बात समझ में आता है। क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए टिकट मिल जाता है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आपका मास्टर प्लान क्या है नगर निगम को लेकर? चूंकि आप यहाँ रहते हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर विकास करना, ज़मीन की कमी है, SCCL का ज़मीन है, लीज की एरिया है, इसमें नगर निगम का संपत्ति कर समेकीकरण नहीं मिलता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ। और आप सोचते हैं कि आपके बैठने के बाद सारे चीज़ सब कुछ बदल जाएगा, तो कैसे? देखिए, पहली बात तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा निर्णय नहीं है। चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी अगर समझती है टिकट देगी तो जिम्मेदारी देती है पार्टी, संगठन मेरे साथ रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि सवाल जो समग्र जो परेशानियां हैं ये तो देखिए चलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी आए विकास होगा, विकास का डायफार्म बनेगा, सब कुछ होगा। अगर जिम्मेदारी मिलती है चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी अगर बड़े लोग देते हैं। अभी कोई आपके पास मास्टर प्लान है क्या निगम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल मास्टर प्लान है, लेकिन मैं अगर आपको बना दूंगा तो बता दूंगा तो हाईजेक कर लेंगे। पिछले बार मैं आपको मास्टर प्लान बनाया, ये हाईजेक के लिए क्या है कि हम एल्युमिनियम प्लांट लाएंगे। कहाँ लाए? मनेंगढ़। हमने कहा तो मनेंगढ़ जो चिमरी का जो सड़क है वो सीधा एकदम स्ट्रेट बन जाए तो कम से कम 6-7 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो चिमरी तो ये तो विधानसभा स्तर की बात हो गई ना, आप जिले से जुड़, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, आपको तो नगर निगम के विकास की बात कर। बात को मिले गया नगर निगम की। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी SCCL ज़मीन, जो हमारी SCCL ज़मीन के पास, जो हमारी ज़मीन SCCL के पास है, जहाँ से कोयले का उत्खनन हो चुका है, जहाँ की माइंस बंद हो चुकी है, हम चाहेंगे कि भाई सारी ज़मीनें जो वापस दे दिया जाए। और जो हमारे यहाँ के जो गरीब, कमज़ोर, असहाय, व्यापारी, कर्मचारी जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो 50 साल से कोल इंडिया में काम किए, हम चाहते हैं कि जो कोल इंडिया में काम किए हैं उनको मकान उनको मिल जाए, उसी मकान को मिल जाए कम पैसे में, कम दरों में। और दूसरी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ज़मीन SCCL के पास बेमतलब के पड़ी है इसको वापस दिया जाए राज्य शासन को। और राज्य शासन जब वापस मिलेगी तो हम उन लोगों को ज़मीन वापस दे देंगे। ज़मीन जब वापस दे देंगे तो वो उनके मन में ये बात हो जाए कि ज़मीन हमें मिल गया, तो उस ज़मीन का पट्टा के रूप में जब उनको वापस मिलेगा तो उस ज़मीन का हम टैक्स भी ले सकते हैं। जैसे मनेगा हम 190 लोगों को पट्टा दिए। ये तो ठीक है, ये आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो चुनाव से पहले की बात है। जैसे चुनाव में आप कुर्सी में बैठ जाएंगे तो बोलेंगे कि वहाँ केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, वो तो ऐसा कर ही नहीं रहे, वापस ही नहीं कर रहे ज़मीन, तो फिर तो जहाँ की तहाँ जनता, चिरमिरी की जनता तो छली महसूस करेगी अपने आप को। नहीं, ऐसा देखा गया है, धनबाद में ऐसा देखा गया है, सरफेस एरिया वापस किया गया है। धनबाद में आप जाइए, धनबाद में देखा, सिंगरौली NCL में भी ऐसा किया गया है। बेढ़न और सिंगरौली अलग था। बेढ़न में जितनी ज़मीन NCL ली थी सारी ज़मीन वापस कर दी, तब वो सिंगरौली के नाम बदल के बेढ़न जिला हो गया है। बेढ़न जिला में ऐसे ही हुआ, चिमरी में ऐसा हो सकता है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। सारी ज़मीन हमें वापस मिल जाए, हम लोगों को ज़मीन बांट देंगे और बांटने के बाद उनका टैक्स देंगे। व्यक्ति यहाँ पर जरूर रहेगा, मकान उसका यहाँ पर रहेगा, उस मकान से वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेडिकल से लोन ले सकता है, अच्छे से अच्छे शिक्षा लेने के लिए लोन ले सकता है। वो कहीं बाहर भी रहे, बिलासपुर, रायपुर, इलाहाबाद, बम्बई, कहीं भी रहे, उसको ये रहेगा मेरा घर चिमरी में है, मैं चिमरी आऊँगा जाऊँगा और चिमरी मेरा घर है, सपना है। तो आज की पट्टे की नहीं होने की वजह से उसका सपना अधूरा है। हम उस सपने को पूरा करेंगे, वो व्यक्ति कहीं भी रहे, उड़ीसा भी रहेगा तो उसको ऐसा लगेगा मेरा आज 2000 फुट की ज़मीन है, उस ज़मीन का पट्टा है, उसको बेचूंगा तो 50 लाख 25 लाख मिल जाएगा और मैं सरकार को टैक्स भी दूंगा। लेकिन आज पट्टा नहीं होने से लोग अधर में जी रहे हैं, न मर पा रहे हैं न जी पा रहे हैं, उधर कुआं इधर खाई। मैं इस चीज़ को कम करूंगा, इसको मैं पूरा ताकत से करूंगा। जैसे धनबाद में हुआ है, NCL सिंगरौली में हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, वैसे मैं करने का प्रयास करूंगा। चलिए, समय की कमी रहने के लिए फिर भी DD समाचार से आपने अपना समय दिया, अमूल समय देकर DD समाचार से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि आप रायपुर में रहें, बिलासपुर में रहें, इंदौर रहें, भोपाल रहें, राजस्थान रहें, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहें, लेकिन आपका घर चिरमिरी में होना चाहिए, और वो भी पट्टे का, ताकि जब भी आपको बेचना हो तो आप उसकी कीमत समझ सकें कि आखिर उसकी कीमत क्या है। और इसी मास्टर प्लान के साथ वो चाहते हैं कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो वो फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे और नगर निगम की जनता को वो अपना
मास्टर प्लान बताए हैं उसके हिसाब से काम करेंगे और लोगों को पट्टा दिलाने का काम करेंगे, जो लगभग आज चिरमिरी की ज़रूरत है।